हेलो एवरीवन, आप सबको यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है मछली की अंडा करी। तो हमने सोचा वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो चले रेसिपी शुरू करती हूं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम मछली की अंडा ले लिया और अंडा को हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर ले लिया और उसी में हम डाल देंगे ये अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट। तो यहाँ पर हमने एक प्याज, 1 इंच अदरक के टुकड़े और 7-8 लहसुन के कलियों को मिलाकर हमने पेस्ट कर ले लिया और उसी में से 1 चम्मच पेस्ट हम इन मछली के अंडे में डाल दिया। और उसी में फिर से हम डाल देंगे सूखे मसाला। सूखे मसाला में पहले हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक को हम डाल दिया इसी तरह चारों ओर एक समान कर और फिर से हम डाल देंगे ये लाल मिर्च पाउडर भी हम इसमें डाल दिया 1 चम्मच और डाल देंगे धनिया और जीरा की पाउडर 1 चम्मच। तो धनिया जीरा के पाउडर भी हमने डाल दिया और कलर के लिए हल्दी पाउडर भी हम डाल देंगे। तो इन सब मसाला को हमें मिलाना है बहुत ही अच्छी तरह से। तो बहुत ही अच्छी तरह से जब मिलाएंगे तब भी मछली के अंडे की कोने कोने तक जाएंगे और इसी तरह हमें हाथों से मिला लेना है। तो बहुत ही धीरज के साथ हमें मिलाना है। तो हमने मिला लिया और इसे हम एक साइड में भी रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद हम मिलती हूँ। तो गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया और पैन गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल रही हूँ सरसों की तेल। 3-4 चम्मच के करीब हमने डाल दिया और सरसों की तेल गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल देंगे ये मछली की अंडे। तो अंडे को हम डाल देंगे और अंडे को डालने के तुरंत बाद हम इसे ढक देंगे। तो ढककर हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे, नहीं तो ये बहुत ही चटकती है। तो 1 मिनट बाद हम इसके कवर हटा देंगे और इसे हम फिर से 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर ले लेंगे। तो फ्लेम हमने मीडियम रखी। तो मीडियम फ्लेम में 2-3 मिनट हम इसी तरह रहने दिया। 2-3 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे। तो बहुत ही हल्के हाथों से हमें पलटना है। तो इसी तरह हम पलट रही हूँ। तो सारे मछली को हल्के हाथों से ही हम पलट देंगे और सारे मछली को हमने पलट दिया। इसी तरह दूसरी साइड में भी हम रहने देंगे 4-5 मिनट के लिए फिर से। तो 4-5 मिनट बाद रहने के बाद फिर से हम पलट कर देखेंगे कि ये दूसरी साइड में भी अच्छी तरह से पके या नहीं पके। तो दूसरी साइड में भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई और इसे भी हम निकाल लेंगे। तो सारे मछली के अंडे को हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो इसी तरह हम निकाल रही हूँ मछली के अंडे को और इसे निकालकर हम एक साइड में ठंडे होने के लिए रखेंगे। तो ठंडे होने के बाद हम इसे टुकड़ों में काट कर ले लेंगे। तो हम इसे निकाल लिया और एक साइड में भी रख दिया और यहाँ पर हम उसी पैन में तेल भी डाल दिया, सरसों की तेल, और उसी में हम डाल देंगे कटे हुए प्याज। तो आधा प्याज को हम पतले पतले कर काट लिया था, वही प्याज हम उसमें डाल दिया और प्याज को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके कलर चेंज होने तक हम इसी तरह हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। करीब 3-4 मिनट इन प्याज को हम भून लेंगे। तो 3-4 मिनट भुनने के बाद प्याज की कलर भी चेंज हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ प्याज, लहसुन और अदरक की पेस्ट हम इसमें डाल रही हूँ। तो हमने सारी पेस्ट डाल दिया और इन पेस्ट को भी अच्छी तरह से हम इन तेल के साथ मिला लेंगे और अच्छी तरह से भी हमें भुनाई भी करना है। तो देखिए कितना झाग आ गई डालने से भी, और इसे भूनते भूनते इसके झाग भी ख़त्म हो जाएंगे। तब हम उसमें डाल देंगे टमाटर की पेस्ट। तो इसी तरह हमने बुनाई कर ले लिया। अब हम इसमें डाल दिया 1 टमाटर की पेस्ट। हमने 1 टमाटर को पेस्ट कर ले लिया, वही टमाटर की पेस्ट हम इसमें डाल दिया और इसे भी हम भून लेंगे। और टमाटर का पानी जब तक ख़त्म नहीं हो जाए, सूख ना जाए यानी, तब तक हम इसे भून लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से सूखना है टमाटर का पानी को। टमाटर का पानी भी सूख गई और इसी में हम डाल देंगे सरसों की पेस्ट। हमने 2 चम्मच सरसों को सिलबट्टा में पीस कर ले लिया था, वही सरसों की पेस्ट को हम उसमें डाल दिया। सरसों की पेस्ट को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। सरसों की पेस्ट की भी
कच्चा फ्लेवर है, इसे अच्छी तरह से नहीं भुनाई किया तो इसके स्वाद अच्छी नहीं आएंगे। तो इसी तरह हमें सरसों की पेस्ट को भी भुनाई करना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाला। सूखे मसाला में पहले हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तीखापन आप अपने हिसाब से डालिए, हम हमारे हिसाब से 1 चम्मच और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिया, और कलर के लिए हमने हल्दी पाउडर भी 1 चम्मच डाल दिया, और इसे हम थोड़े पानी के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिला लिया, नहीं तो मसाला जल जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया था। अब हम इसी में डाल रही हूँ धनिया और जीरा की पाउडर, और साथ ही में डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो इन सबको भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, नहीं तो ये मसाला जल जाएंगे। मसाला भुने हुए मसाला है, धनिया और जीरा की पाउडर, और इसे भी हम भून लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे पकाना है। तो हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम में। तो इसी तरह 2 मिनट रहने देंगे। एक साइड में रखी थी मछली के अंडे, और इस अंडे को भी हम काट लेंगे उस 2 मिनट के अंदर अंदर। तो हम इसी तरह काट रही हूँ। आपको छोटा बड़ा या जिस तरह के रखना मन चाहे उसी हिसाब से आप काटिए। तो हम हमारी मनचाहा हिसाब से हम काट रही हूँ मीडियम साइज़ की, तो ना बड़ा ना छोटा। तो इसी तरह हमने सारे मछली के अंडे को काट लिया, और इसे भी हम एक साइड में रखेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से पक जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे। तो मसाला ही पकाना है हमें बहुत ही अच्छी तरह से। तो मछली के अंडे भी फ्राई किए हुए हैं। तो इसी तरह हम मसाला को फिर से भून रहा हूँ। तो आप सोच रही है मसाला के ऊपर बहुत ही तेल आ गई, मसाला भुनाई हो गई। बिल्कुल भी मसाला भुनाई नहीं हुए। तो मसाला को फिर से हमें अच्छी तरह से भुनाई करना है। तो जितना हम मसाला को भुनाई करेंगे उतनी ही हमारी जो मछली के अंडे करी है वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसी तरह हम हिला रही हूँ और भून रही हूँ मसाला, और तेल को भी हमने भूनते भूनते एक समान कर ले लिया, और इसमें हम पानी डाल देंगे। तो थोड़ा सा पानी यानी आधा कटोरी पानी हमने डाल दिया, और पानी की अच्छी उबाल आने तक हमें इसी तरह हिलाना है। जब अच्छी तरह से उबाल आ जाएंगे तब हम मछली के अंडे उसमें डाल देंगे। तो इसी तरह हिला रही हूँ और पका रही हूँ इन ग्रेवी को। तो मसाला अच्छी तरह से पक गई। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये मछली की अंडा। तो एक एक कर सारे मछली के अंडा हम डाल देंगे। तो जितने आप मसाला को भुनेंगे उतनी आपकी करी स्वादिष्ट बनेंगे। तो इसी तरह हमने सारे मछली के अंडे डाल दिया, और पैन को पकड़कर हम इसी तरह हिला देंगे, हम चम्मच नहीं लगाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मसाला के साथ मिलाना है इस अंडे को, और इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। तो इसी तरह 5 मिनट रहने देंगे। 5 मिनट बाद देखिए मसाला ने तेल छोड़ दिया, अंडे के ऊपर तक तेल आ गई। तो फिर से हम इसी तरह हिला देंगे पैन को पकड़कर। तो हमने हिला दिया, और उसमें हम पानी डाल देंगे। जितने आपको ग्रेवी चाहिए उतनी ही पानी डालिए, लेकिन अंडे में गाढ़ा ग्रेवी ही बहुत ही अच्छी लगती है। अगर पतला होंगे तो स्वादिष्ट नहीं बनेंगे। तो हमने पानी डाल दिया, और इसी तरह पैन को पकड़कर हमने हिला भी दे दिया, और इसे ढककर फिर से हम 4-5 मिनट के लिए कुक होने के लिए रखेंगे। तो चम्मच से भी हम इसी तरह हिला दिया चारों ओर एक समान कर। तो अब हम इन पैन को कवर कर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रखेंगे, और उसी बीच हम मसाला तैयार कर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 फोरन मसाला ले लिया, और तवा पर इसे भून ले लिया। 1 चम्मच के करीब है ये मसाला को अच्छी तरह से पीस कर ले लेंगे हम। तो इसी तरह मसाला को पीस लेंगे। तो मसाला को हमने पीस कर ले लिया, और इसे निकाल लेंगे। तो इन मसाला को हमने निकाल भी ले लिया, और इन मसाला से थोड़ा मसाला हम मछली के अंडा करी के ऊपर में छिड़क देंगे। तो मछली के अंडा करी भी बन के तैयार हुए, और देखिए तेल भी ऊपर आ गई। इसी में से थोड़ा सा हम लेंगे हाथों में, और चारों ओर हमने छिड़क दिया, और पैन को पकड़कर हम हिला देंगे इसी तरह।
और ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से इन मसाला को मिला देंगे। तो बहुत ही खुशबू आ रही है, लाजवाब खुशबू आ रही है। और इसे ढककर हम 2 मिनट के लिए दम में रखेंगे। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही में लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मछली की करी भी बनके तैयार हुए और हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम बाउल में निकाल भी ले लिया और मछली को हम हरा मिर्च से भी सजा लेंगे। तो एक एक कर हम हरा मिर्च डाल देंगे। हरा मिर्च से फिर हम गार्निश भी कर लेंगे। तो हमने मिर्च डालकर गार्निश कर ले लिया और आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ। तो आपको देखकर ही पता चल रही है तो कितने स्वादिष्ट बने, हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी तरह आप भी तैयार कीजिए। तो फिर मिलेंगे नया एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।